आज हम आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं। वो काफ़ी अच्छी मूर्तियां बना लेता था, लेकिन एक बार वो बड़ा निराश हो गया और गांव से बाहर चला गया, एक वीरान जगह पे रहने लगा। लेकिन अब यह है कि वो मूर्तियां बना लेता था, तो वहाँ भी टाइम पास करने के लिए वहाँ जो पत्थर पड़े रहते थे उनको वो तोड़ के काट के अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और वहीं टाइम पास किया करता था। वह आसपास काफ़ी मूर्तियां हो गई। वो धीरे धीरे डेली मूर्तियां बनाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था और लोग उधर से जब गुजरते थे, मूर्तियों को देखते थे तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था। और एक टाइम ऐसा भी आया कि लोग उन मूर्तियों पर फल चढ़ाने लगे, मेवे चढ़ाने लगे, मिठाइयाँ चढ़ाने लगे, वहाँ पर पैसे चढ़ाने लगे और मन्नत मांगने लगे। अब वो व्यक्ति चूंकि वहीं पर रहता था तो एक हिसाब से वो उनका मालिक था और देखते देखते वहाँ मेला लगने लगा, बहुत चढ़ावा चढ़ने लगा। मूर्तियों पर तरह तरह के फल, तरह तरह की मिठाइयाँ, पैसे। और जब ये स्थिति देखी तो कुछ बिल्डर्स ने वहाँ पे दुकानें बना दी, होटल्स बना दिए और वहाँ का डेवलपमेंट कर दिया। दुकानें खुल गईं और बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो गया और वहाँ पर धर्मशाला, हर चीज़ें बन गईं और काफ़ी लंबा समय बीत गया और वो वहीं पर रहता था। और एक दिन हुआ ये कि वो लेटा हुआ था और अचानक से देखता क्या है, उसके पैर में, लेटने जा रहा था तो उसके पैर में काफ़ी तेज से चोट लग गई और वो बेड पर आराम कर रहा था। आराम करते करते ही वो सोचने लगा और उसके मन में एक बात आई और ऊपर वाले ने उसको समझाने लगे। उसने देखा क्या कि उसके पैर में जो चोट लगी हुई है वो धीरे धीरे करके सड़न होने लगी और उस पैर को धीरे धीरे करके काटा जाने लगा, क्योंकि वो सड़न धीरे धीरे ऊपर बढ़ती चली जा रही थी और उसे ऊपर वाले पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो गिड़गिड़ा भी रहा था और गुस्सा भी हो रहा था कि भगवान, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। इस जंगल में तेरी मूर्ति बनाई, तेरा प्रचार किया, इतनी भीड़ करी, लोग तुझे यहाँ पूजने आते हैं, तुझ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, तेरी मन्नतें मांगते हैं और तूने आज मेरे लिए ये करा, मेरा पैर सड़ा दिया, मेरा पैर कटा दिया। वो यही सब कहता था, गिड़गिड़ाता था, बड़बड़ाता था। तो उस समय जो भगवान ने कहा वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान ने कहा, याद कर, एक अनाथ बच्चा तेरे पास आया था और उसने थोड़ी सी मदद मांगी थी, तूने उसे बंधुआ मजदूर की तरह अपने पास रख लिया। उसको सिर्फ खाना देता है और उससे कितना काम करवाता है। तो याद कर, एक विधवा स्त्री तेरे पास आई थी, उसे भी तूने बंधुआ मजदूर की तरह रख लिया। दिन भर काम करवाता है और उसको भी सिर्फ तू खाना पीना देता है, कोई चार्ज नहीं देता है। याद कर उन गरीब बाप बेटों को जो बारिश में भीग रहे थे और तूने कहा कि अब मंदिर बंद करने का समय आ गया, आप लोग बाहर जाइए। बाहर जाने पर वो बाप बेटे गरीब थे, बीमार पड़ गए। याद कर जब लोग
मदद के लिए तेरे पास कुछ पैसे मांगने आए थे और तूने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर तुम्हें मदद ही चाहिए तो बैंक से लो, सरकार से कहो, लोग गिड़गिड़ाते हैं लेकिन तू कभी किसी को कुछ नहीं देता है। तो बता, क्या मेरी गलती है? कभी अपने अंतरात्मा में झांक कर देखा कि तूने कभी किसी की मदद की? उस समय वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसे लगा कि हाँ, मैं इस काबिल था कि मैं लोगों की मदद कर सकता था, लेकिन मैंने ना उस अनाथ बच्चे की मदद करी, ना उस विधवा स्त्री की मदद करी, ना पैसा चाहने वाले व्यक्ति की मदद करी, ना वो गरीब माँ बाप की मदद करी। और ऐसे कई बार मुझे मौका मिला दूसरों की मदद करने का, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। ये मेरी गलती है। उसे बड़ा प्रायश्चित हो रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था कि ये अकल मुझे पहले क्यों नहीं आई। लेकिन अचानक देखता क्या है कि झटके के साथ उसकी नींद खुल जाती है और बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। और जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपना पैर देखा, जो सही सलामत था, कटा नहीं था, सड़ा नहीं था। तो बड़ा खुश हुआ और ईश्वर को धन्यवाद दिया उसने कि मेरा पैर सही सलामत है। और उसी टाइम उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैंने जो गलती करी है, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। ऊपर वाले आपने मुझे सुधरने का मौका दिया है, मैं सुधरूंगा और जो भी कार्य होगा मैं वो कार्य करूंगा जरूर। और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो मौका कभी गवाऊंगा नहीं दूसरे की मदद करने से। तो इस तरह आपको यदि ऊपर वाले ने सक्षम बनाया है कैसे भी और जिस भी लायक आप हैं, तो जरूर ऊपर वाले की मदद करें।